श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रियंका शास्त्र ज्ञान में। जो भक्तों व्रत रखते हैं उन्हें 10वीं तिथि से ही नियमों का पालन करना चाहिए। नियमों के अनुसार आपको चावल, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी, तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। एक विशेष बात भक्तों, 10वीं तिथि के दिन पराये अन्न यानी दूसरे के घर का भोजन भी नहीं करना चाहिए। 10वीं तिथि के दिन शहद नहीं खाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी जाकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, फटे हुए गंदे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। मस्तक पर तिलक अवश्य लगाएं। सुंदर स्वरूप बनाकर प्रभु की आराधना करनी चाहिए। हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है, जब हम देवी देवताओं की पूजा आराधना करते हैं तो हमारा तन और मन दोनों पवित्र होने चाहिए। जब हम शुद्ध पवित्र तन से मन से प्रभु का पूजन अर्चन करते हैं तो प्रभु की कृपा हम पर अवश्य होती है। यदि आपकी तबीयत खराब है, आपको कोई ज़्यादा परेशानी है, आप स्नान नहीं कर पा रहे, तो आप मानसिक रूप से पवित्र नदियों का स्मरण करके स्नान का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। भक्तों, दूसरा इसका उपाय, यदि आप पूर्ण स्नान नहीं कर पाते तो अपने दोनों कानों को धोकर भी स्नान का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। कानों को हमारे शरीर का गुरु माना गया है। इसके बाद आप अपने घर में देवी देवताओं की पूजा आराधना करें, व्रत का संकल्प धारण करें। आप जिस भी प्रकार का व्रत कर रहे, निराहार निर्जला, उस व्रत का संकल्प लें। भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा आराधना करें। भक्तों, आपके पास जो भी पूजा सामग्री है, पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान श्री हरि विष्णु जी के श्री चरणों में समर्पित करें। आपके घर में भगवान श्री हरि विष्णु जी की जो भी प्रतिमा है, ठाकुर जी हैं, उन्हें एक पटे पर लाल या पीला कपड़ा बिछाकर स्थापित कर लें। भगवान श्री हरि को पीला रंग अत्यंत प्रिय है। उन्हें पीले रंग के पुष्प समर्पित करें, पीला चंदन लगाएं। आपने जो भी प्रसाद भोग भगवान के लिए रखा है उसे श्री हरि को समर्पित करें। अक्षत के स्थान पर आप जौ या तिल रख सकते हैं। आपके पास जो भी पूजा सामग्री है, आप पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान को समर्पित करें। भगवान की कथा अवश्य श्रवण करें। कथा श्रवण करने का विशेष पुण्य फल प्राप्त होता है। आप व्रत ना भी रखें तब भी आपको व्रत कथा अवश्य श्रवण करनी चाहिए। व्रत कथा श्रवण करने मात्र से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। भगवान की आरती करें, प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करें, प्रभु से प्रार्थना करें। आपकी जो भी गलती है उसकी क्षमा मांगें। सूर्य देव को जल समर्पित करें, तुलसी जी की पूजा करें, गौ माता की सेवा करें। भक्तों, पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा आराधना करें। व्रत कथा अवश्य श्रवण करें। भक्तों, व्रत का पालन श्रद्धा और नियमों के साथ करने से जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होते हैं। भगवान की कृपा आप पर सदैव बनी रहती है। आप स्वयं अपने जीवन में परिवर्तन महसूस करेंगे। भक्तों, पुत्रदा एकादशी वर्ष में 2 बार आती है। भक्तों, पुत्रदा एकादशी पौष मास में और श्रावण मास में 2 बार वर्ष में पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। पुत्रदा एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। यह कथा ध्यान पूर्वक पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ सुने। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी थी। इस नगरी में महिजीत नाम का राजा राज्य करता था। महिष्मती राज्य की प्रजा अपने राजा से प्रसन्न थी। वहीं राजा हमेशा उदास रहा करता था। राजा की उदासी का कारण उनका
संतान सुख से वंचित होना था। राजा के कोई संतान नहीं थे। संतान सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, लेकिन राजा को संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो पाई। एक दिन राजा ने राज्य के सभी ऋषि मुनियों, सन्यासियों, विद्वानों को बुलाकर संतान प्राप्ति के उपाय पूछे। राजा की बात सुनकर ऋषि मुनियों ने कहा कि हे राजन, आप पूर्व जन्म में एक व्यापारी थे और आपने सावन माह की एकादशी के दिन अपने तालाब से जल पीती हुई एक गाय को जल नहीं पीने दिया था, जिसके कारण उस गाय ने तुम्हें संतान न होने का श्राप दे दिया था। ऋषि मुनियों ने इसका उपाय बताया राजा को। इसके बाद सभी ऋषि मुनियों ने कहा, हे राजन, यदि आप अपनी पत्नी के साथ पुत्रदा एकादशी का व्रत रखें तो आपको इस श्राप से मुक्ति मिल सकती है, जिसके बाद आपको संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है। यह सुनकर राजा ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने का संकल्प लिया। इसके बाद राजा ने सावन माह में आने वाली पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा और इस व्रत के प्रभाव से राजा शाप से मुक्त हो गया। इस व्रत के प्रभाव से कुछ समय बाद राजा और रानी को एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्रदा एकादशी के व्रत से संतान पाकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और तभी से वे प्रत्येक पुत्रदा एकादशी का व्रत करने लगे। धार्मिक मान्यता के अनुसार जो भी साधक पूरे मन और श्रद्धा के साथ पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं और इस व्रत कथा को पढ़ते या सुनते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु जी उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते और संतान प्राप्ति की कामना रखने वाले लोगों को संतान सुख प्रदान करते हैं। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो उपयोगी लगी हो तो वीडियो को अधिक से अधिक भक्तों को शेयर अवश्य करें। इससे हमारी जानकारी अधिक से अधिक भक्तों तक पहुंच सके। भक्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।